क्या मैसेज है? समाज के अंदर विकृति आएगी कि नहीं आएगी? समाज के अंदर एक पागलपन आएगा कि नहीं आएगा? कि सिटिंग विधायक चुना हुआ विधायक है, वो ये कह रहा है कि मेरे संस्कार में दारू पीता हूं, मैं डरुआ हूं। इससे पूरा समाज विकृत होगा, पूरे समाज पर असर पड़ेगा और उसका परिणाम आप देख सकते हैं कि आज ये घटनाएं घट रही हैं। मैं कल पहला ही किया था, मैंने आज तक ऐसे होते हुए किसी को नहीं देखा। वो चिपक कर महिलाएं रो रही थी हमसे, हमने उनके आंसू पोंछे। आप लोगों ने दिखाया भी, कई जगह में मैंने देखा कि वो कैसे किस तरीके से रो रही है। पूरा एक घर बनाने में, एक मकान बनाने में आप लोग सब लोग बैठे लोग। मैं भी आज अपने पिताजी के बनवा के घर में रहता हूँ बनारस में। मैंने नहीं बनवाया घर बनवाने में पूरा जीवन चला जाता है। उस घर को योगी जी की सरकार ने बुलडोज कर दिया, तोड़ दिया। कोर्ट का आदेश केवल झूठे केस से, नामकरण केस से जेल भेज दिया जाता है और जबरदस्ती छीना झपटी करके उनको कोर्ट में हाजिर कराते हैं वकील, उनको जेल भेजा जाता है और उनके बेटे को भी जेल भेजा जाता है कि कंपनी को सुधाकर काम किया जाता है। केवल और केवल प्रचारित करना। अभी आप देख सकते हैं आपके सामने एक प्रमाण अयोध्या का मोइन खान, वो उसका घर गिरा दिया गया, बिक्री गिरा दी गई। बाद में जांच रिपोर्ट आ रही है कि ये दिन का मैच नहीं कर रहा है, नौकर का मैच कर रहा है। और बाद में मुझे पता चला कि जेल में रखी गई है। वो प्रताड़ना की कार्रवाई चल रही है ये सरकार के द्वारा। अब वो डीएनए मैच नहीं किया, वो दोषी तो नहीं हुआ। उसके घर कैसे बनेंगे, बिक्री कैसे बनेगी, घर के खर्चे कैसे चलेंगे? ये सरकार केवल अत्याचार अन्याय कर रही है और लोगों को प्रताड़ित कर रही है, बुलडोज कर रही है। उसका परिणाम आप देख सकते हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर हाहाकार मचा है और लोगों का करुणा कंदन। आज लोग बिलक बिलक कर रहे हैं। और ये जो मैं बार बार कह रहा हूं कि जंगल राज कायम है, जंगल राज। आज वो जंगल राज का परिणाम आपके सामने दिख रहा है। ये एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या हो रही है गोली मारकर। अमेठी में अध्यापक सुनील कुमार, उसकी पत्नी को, 6 साल की बिटिया को और एक 1.5 साल की बिटिया को भी गोली मार दी जाती है। 1.5 साल की बेटी को गोली। मुझे भी 32 साल हो गया राजनीति में, 24/7 की पॉलिटिक्स करते हुए। 5 बार विधायक था, मंत्री था, पर इस तरह की घटना नहीं कि 1.5 साल की बेटी को भी गोली मारी जा रही है। और ये बहुत ही हृदय विदारक घटना जो हम सब लोगों को समाज में झकझोर के रख दे रही है। हमारे आपके घर में, सबके घर में बच्चियां हैं, बेटियां हैं और उस परिवार को पूरी तरीके से गोली मारकर उनको सुलाया गया। आप देख सकते हैं एक वर्तमान के भाजपा के विधायक जी का वीडियो प्रसारित हो रहा है। लखीमपुर खीरी के हैं, भाजपा के सिटिंग एमएलए हैं योगेश वर्मा जी। वो मंच से बोल रहे हैं कि मैं दरुआ हूं। दरुआ मतलब दारू पीने वाला, शराब पीने वाला। मंच से बोल रहे हैं। ये उनके लोग कह रहे हैं कि मेरा संस्कार यही है। अब जो माननीय विधायक शर्म आ रही है, मतलब विधायक बनने पर या विधायक कहने पर, हम लोग भी 5 बार विधायक रहे, कि माननीय विधायक जी ये कह रहे हैं कि मैं दरुआ हूं, मेरे संस्कार हैं। इसलिए ये बात कहना जरूरी है कि जो समाज का प्रेरणा स्रोत होता है, जिसको लोग अपना आइडियल मानते हैं कि हमारे विधायक जी हैं, हम उनको अनुसरण करेंगे, हम उनके रास्ते पर चल के समाज को सुधारने का काम करेंगे। जैसे मैंने बोला कि हमारे नेता इंदिरा जी और प्रियंका जी को हमारी महिलाएं उस लड़की हूं, लड़ सकती हूं देखकर बाहर निकली और आज मंच पर भी बैठी है, काम भी कर रही हैं। विधायक जी का ये कहना कि मैं दरुआ हूं, मेरे संस्कार हैं, समाज में क्या मैसेज है? समाज के अंदर विकृति आएगी कि नहीं आएगी? समाज के अंदर एक पागलपन आएगा कि नहीं आएगा कि एक सिटिंग विधायक, चुना हुआ विधायक आज वो पूरा समाज विकृत होगा, पूरे समाज पर असर पड़ेगा और उसका परिणाम आप देख सकते हैं कि आज
ये घटनाएं घट रही हैं। मैं कल बहराइच गया था, मैंने आज तक ऐसे रोते हुए किसी को नहीं देखा। वो चिपक चिपक कर महिलाएं रो रही थी हमसे, हमने उनके आंसू पोंछे। आप लोगों ने दिखाया भी, कई चैनल में मैंने देखा कि वो कैसी किस तरीके से रो रही है। पूरा एक घर बनाने में, एक मकान बनाने में आप लोग सब लोग बैठे, हम लोग, मैं भी आज अपने पिताजी के बनवाए हुए घर में रहता हूं बनारस में। मैंने नहीं बनवाया घर बनवाने में पूरा जीवन चला जाता। उस घर को योगी जी की सरकार ने बुलडोज कर दिया, तोड़ दिया। कोर्ट का आदेश मानना था तो आप उनको बनवा कर देते। उनको ऐसे तमाम जमीनें हैं, आपने जहां जहां भी इस तरह की कार्रवाई की है वहां बनवा के दिया है। आपने कुछ जगह पर ऐसा किया है, आपको बनवा के देना चाहिए था, उनको जमीन आवंटन करनी चाहिए थी, उनको मकान बना के देना चाहिए था। आपने ध्वस्त कर दिया। वो महिलाएं रो रही हैं। आप उठाकर देख सकते हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग जी को केवल और केवल झूठे केस में, मनगढ़ंत केस में जेल भेज दिया जाता है और जबरदस्ती छीना झपटी करके उनको कोर्ट में हाजिर कराते हैं वकील, उनको जेल भेजा जाता है और उनके बेटे को भी जेल भेजा जाता है, उनकी पत्नी को एक्सकॉन्ड किया जाता है। केवल और केवल प्रताड़ित करना। अभी आप देख सकते हैं, आपके सामने एक प्रमाण अयोध्या का, मोइन खान, वो उनका घर गिरा दिया गया, बिक्री गिरा दी गई। बाद में जांच रिपोर्ट आ रही है कि डीएनए उनका मैच नहीं कर रहा है, उनके नौकर का मैच कर रहा है, और बाद में मुझे पता चला कि अभी जेल में रखेंगे उनको। ये प्रताड़ना की कार्रवाई चल रही है इस सरकार के द्वारा। अब वो डीएनए मैच नहीं किया, वो दोषी तो नहीं हुआ, उसके घर कैसे बनेंगे, बिक्री कैसे बनेगी, घर के खर्चे कैसे चलेंगे। ये सरकार केवल अत्याचार, अन्याय कर रही है और लोगों को प्रताड़ित कर रही है, बुलडोज कर रही है। उसका परिणाम आप देख सकते हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर हाहाकार मचा है और लोगों का करुणा क्रंदन। आज लोग बिलक बिलक कर रो रहे हैं और ये रोज गोरखपुर मठ में जाकर केवल आरती की फोटो छपवाते हैं, पूजा करने की फोटो छपवाते हैं और तो और माँ का कलश की स्थापना होती है उसके फोटो छपवाते हैं। और पर माँ की जब कृपा, माँ के आशीर्वाद से जब काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रहे, गरीबों को उजाड़ रहे हैं, गरीबों का घर तोड़ रहे हैं। और नवरात्र के पवित्र महीने में, ये पवित्र महीना नवरात्र का, हमारे लोग, बहुत लोग 9 दिन व्रत रहते हैं, कुछ लोग 2 दिन रहते हैं, माँ की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। हम लोग उस पवित्र महीने में इस तरीके का घोर पाप और अत्याचार, अन्याय किया जा रहा है। हम सब लोग इतने दुखी हैं, वो शब्द नहीं है कि हम उसको बयां कर सके। इसकी निंदा करते हैं, कड़ी भर्त्सना करते हैं। काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रहे, गरीबों को उजाड़ रहे हैं, गरीबों का घर तोड़ रहे हैं। और नवरात्र के पवित्र महीने में, ये पवित्र महीना नवरात्र का, हमारे लोग बहुत से 9 दिन व्रत रहते हैं, कुछ लोग 2 दिन रहते हैं, माँ की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। हम लोग उस पवित्र महीने में इस तरीके का घोर पाप और अत्याचार, अन्याय किया जा रहा है। हम सब लोग इतने दुखी हैं, वो शब्द नहीं है कि उसको बयां कर सके, इसकी निंदा करते हैं, कड़ी भर्त्सना करते हैं। आखिर में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को क्या क्या नहीं कहा गया, जंगली सुअर कहा गया, काले मुंह वाले नाक की बात क्या क्या बोला गया, ये सोशल मीडिया पर चलाया जाना, ये भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के लोग उसको चला रहे हैं। सोच सकते हैं जो व्यक्ति जिसका राजनीतिक जीवन निष्कलंक रहा, लगातार चुनाव जीतते आए, हाँ उनकी गलती कह लीजिए, जो उनका, मैं ही कहूँगा उनका जो आज वो सोच है कि वो बेचारे एक अनुसूचित जात परिवार में पैदा हुए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, वो उसको हजम नहीं कर पा रहे। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय पार्टी, कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष एक दलित समाज से आता है, गरीब समाज से आता है, उसको अनाप शनाप इन शब्दों से उनको बोला जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार होंगे, क्योंकि इनके नेता जो भाषा बोल रहे हैं, इनके विधायक मंत्री कर रहे हैं कि मैं दरुआ हूं,
सुनील कुमार, उसकी पत्नी को, 6 साल की बिटिया को और एक 1.5 साल की बिटिया को भी गोली मार दी जाती है। 1.5 साल की बेटी को गोली। मुझे भी 32 साल हो गया राज्य में 24/7 की पॉलिटिक्स करते हुए, 5 बार विधायक था, मंत्री था, पर इस तरह की घटनाएं बदल की 1.5 साल की बेटी को भी गोली मारी जा रही है। और ये बहुत ही हृदय विदारक घटना जो हम सब लोगों को समाज में झकझोर कर रख दे रही है। हमारे आपके घर में, सबके घर में बच्चियां हैं, बेटियां हैं, और उस परिवार को पूरी तरीके से गोली मारकर उनको सुनाया गया। आप देख सकते हैं एक वर्तमान के भाजपा के विधायक का वीडियो प्रसारित हो रहा है, लखीमपुर खीरी के हैं, भाजपा के सिटिंग एमएलए हैं योगेश वर्मा जी। वो मंच से बोल रहे हैं कि मैं दरुआ हूं, दरुआ मतलब दारू पीने वाला, शराब पीने वाला। मंच से बोल रहे हैं ये उनके वो कह रहे कि मेरा संस्कार यही है। अब जो माननीय विधायक सर मारेंगे, मतलब विधायक बनने पर या विधायक कहने पर, हम लोग भी 5 बार विधायक रहे, कि माननीय विधायक की ये कह रहे हैं कि मैं दरुआ हूं, मेरे संस्कार है। इसलिए ये बात कहना जरूरी है कि जो समाज का प्रेरणा स्रोत होता है, जिसको लोग अपना आइडिया मानते हैं कि हमारे विधायक जी हैं, हम उनको अनुसरण करेंगे, हम उनके रास्ते पर चल के समाज को सुधारने का काम करेंगे। इनको सद्बुद्धि दे भाजपा के लोगों को, और इनको निश्चित रूप से काम करने की बुद्धि दे, तोड़ने की बुद्धि इनके पास जो है वो खत्म हो और रक्षा करें और लोगों की सुरक्षा करें। और मैं समझता हूँ कि ये नहीं कर पा रहे तो योगी जी जो कभी कभी जो रोज फोटो जाकर खिंचवा रहे हैं मठ में, वो परमानेंट मठ में ही रहे। उत्तर प्रदेश के यहाँ विधानसभा के इस्तीफा, अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर, विधानसभा से इस्तीफा देकर जाकर मठ के अंदर बैठे ना, जाकर वहां पे काम। धन्यवाद। इसमें इसका मुख्य उद्देश्य कि जो समाज के अंदर जो महिलाएं काम कर रही हैं उनको आगे लाया जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए। उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि उन महिलाओं को हम सम्मान दें और वो अपने हक और अधिकार की बात, और इसमें ये जो 33% का जो बिल लोकसभा के अंदर पास हुआ है, उस पर हमारी महिलाएं, हमारे परिवार की महिलाएं आगे बढ़कर काम करें। उसको लागू होने के बाद हम उसको तत्काल आगे करेंगे। आपने देखा होगा कि हमारे देश में इंदिरा जी को लोग आदर्श के रूप में पहले मानते रहे, आज भी मान रहे हैं, और हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी, जिन्होंने इस पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर लड़की हूं, लड़ सकती हूं का जो उन्होंने नारा स्लोगन दिया था, उससे भी हमारी काफी महिलाएं मोटिवेट होकर बाहर निकलकर काम करने का उन्होंने मन बनाया। मुख्य उद्देश्य इसका यही है। और इसके 75 जिले में इसके हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होंगे, जो सब पूरे प्रदेश के अंदर होगा। हर गांव में जो स्ट्रक्चर होगा, अध्यक्ष, 2 महासचिव, 1 सचिव, 1 सोशल मीडिया के सचिव होंगे। इसमें इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों को जोड़ा जाए। और इसमें जो महत्वपूर्ण चीज